घर खाली करवाने आए करोड़पति ने जब उस गरीब विधवा की थाली से एक निवाला खाया तो वह उसके पैरों में गिरकर माफ़ी क्यों मांगने लगा। क्या उस साधारण से भोजन में कोई जादू था या फिर बरसों पुराना कोई ऐसा राज जिसने पत्थर दिल को भी मोम बना दिया। नमस्कार दोस्तों, दिल को छू लेने वाली कहानियों के इस सफ़र में आपका स्वागत है। आज की कहानी रिश्तों की अहमियत और समय के पहिए की है जो कब घूम जाए कोई नहीं जानता। बनारस के पुराने घाटों से थोड़ी दूर एक सकरी गली के आखिरी छोर पर एक बहुत पुराना मकान था। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी, प्लास्टर उखड़ रहा था और छत से बारिश का पानी टपकना एक आम बात थी। इस मकान में रहती थी 65 साल की कौशल्या देवी। मोहल्ले वाले उन्हें अम्मा कहते थे। कौशल्या जी का जीवन संघर्षों से भरा था। पति जवानी में ही गुजर गए थे और एक बेटा था जो शहर जाकर ऐसा बदला कि फिर कभी लौट कर नहीं आया। अब कौशल्या जी का सहारा सिर्फ उनकी यादें और घर के बाहर लगी एक छोटी सी चाय और नाश्ते की दुकान थी जिससे वह मुश्किल से उनका गुजारा होता था। आज उस गली में सन्नाटा नहीं बल्कि दहशत थी। काले रंग की 3 बड़ी-बड़ी गाड़ियां धूल उड़ाती हुई कौशल्या जी के घर के सामने आकर रुकी। गाड़ियों से काले कोट पहने बॉडीगार्ड्स उतरे और फिर बीच वाली गाड़ी से उतरा आर्यन सिंघानिया। आर्यन सिंघानिया शहर का सबसे बड़ा बिल्डर, उम्र महज 32 साल, लेकिन आंखों में ऐसा गुरूर कि सामने वाला नजरें न मिला पाए। उसे उस पूरे इलाके को तोड़कर वहां एक शानदार शॉपिंग मॉल बनाना था। बाकी सब ने अपने मकान बेच दिए थे। बस एक कौशल्या देवी थी जो अपनी जमीन देने को तैयार नहीं थी। आर्यन ने अपने महंगे धूप के चश्मे को उतार कर जेब में रखा और जूतों से कीचड़ झाड़ते हुए कौशल्या जी की दुकान के पास पहुंचा। कौशल्या जी उस समय पीतल के एक पुराने पतीले में कढ़ी चढ़ा रही थी। आर्यन ने अपनी कड़क आवाज में कहा, अम्मा, यह आखिरी मौका है। कोर्ट का नोटिस आ चुका है, परसों बुलडोजर चलेगा। इज्जत से पैसे लो और किसी वृद्धाश्रम में जाकर आराम करो। क्यों अपनी जान और मेरी इज्जत की मुसीबत बनी हुई हो। कौशल्या जी ने सिर नहीं उठाया। वो बस धीरे धीरे करछी चलाती रही। उनकी आवाज़ कांप रही थी पर उसमें डर नहीं था। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने पहले भी कहा था यह घर बिकाऊ नहीं है। यह मेरे पति की निशानी है। जब तक मेरी सांस चल रही है मैं यह देर ही नहीं छोड़ूंगी। आर्यन को गुस्सा आ गया। उसने पास पड़े एक स्टूल को पैर से ठोकर मारी। बुढ़िया तरह यह इमोशनल ड्रामा कोर्ट में नहीं चलेगा। परसों सुबह मशीनें आएंगी तब रोना मत। इतना कहकर आर्यन पलटा, लेकिन तभी आसमान से जोर की गर्जना हुई। बनारस का मौसम अचानक बदल गया। काली घटाएं गिर गई और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। आर्यन की गाड़ी सकरी गली में फंसी थी और ड्राइवर ने दौड़कर बताया, सर, आगे वाला नाला ओवरफ्लो हो गया है और गाड़ी का टायर कीचड़ में धंस गया है। निकलने में कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे। मैकेनिक को बुलाया है। आर्यन झुंझला गया। न वो गाड़ी में बैठ सकता था क्योंकि एसी खराब हो गया था और उमस बढ़ गई थी, और न ही बाहर खड़ा रह सकता था। मजबूरी में उसे उसी टूटी हुई दुकान की टीन के छत के नीचे आना पड़ा जिसे वह तोड़ने आया था। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं और मानते हैं कि बड़ों का आदर करना हमारा धर्म है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 1 घंटा बीत गया। आर्यन को भूख लगने लगी थी। सुबह से मीटिंग्स के चक्कर में उसने कुछ नहीं खाया था। पेट में चूहे कूद रहे थे। सामने चूल्हे पर कढ़ी पक रही थी जिसकी सौंधी खुशबू हवा में तैर रही थी। उस खुशबू ने आर्यन के दिमाग के किसी कोने में दस्तक दी। यह खुशबू, यह जानी पहचानी लग रही थी। कौशल्या जी ने आर्यन के चेहरे पर भूख के भाव देख लिए। माँ का दिल तो माँ का होता है, चाहे सामने दुश्मन ही क्यों ना खड़ा हो। उन्होंने एक पुरानी किनारों से टूटी हुई स्टील की थाली उठाई। उसमें गर्मा गर्म चावल परोसे, ऊपर से पीली काढ़ी कढ़ी डाली और साथ में एक हरी मिर्च और थोड़ा सा आम का अचार रखा। वो थाली लेकर आर्यन की ओर बढ़ी। बेटा, गुस्सा थूक दो। बारिश कब रुकेगी पता नहीं। सुबह से भूखे लग रहे हो, थोड़ा सा खा लो। गरीब के घर का खाना है। तुम्हारे होटलों जैसा तो नहीं होगा लेकिन पेट भर जाएगा। आर्यन पहले तो हिचकिचाया। उसका अहंकार उसे रोक रहा था, लेकिन भूख के आगे किसी का जोर नहीं चलता। उसने बेमन से थाली पकड़ ली और एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। जैसे ही आर्यन ने कढ़ी चावल का पहला निवाला मुंह में रखा, उसका हाथ वहीं रख गया। वो स्वाद, वो हींग और मेथी का तड़का, वो खटास और तीखेपन का सही संतुलन। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई। यह कोई साधारण कढ़ी नहीं थी। यह स्वाद उसने 25 साल पहले चखा था। उसके दिमाग में एक धुंधली सी याद कौंध गई। आर्यन का असली नाम छोटू था।
25 साल पहले वह एक अनाथ बच्चा था जो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था। एक दिन वह बहुत बीमार था और बारिश में भीग रहा था। तब एक औरत ने उसे अपनी खिड़की से बुलाकर ठीक ऐसी ही कढ़ी और चावल खिलाए थे। उस औरत ने न सिर्फ उसे खाना खिलाया था, बल्कि उसे बुखार की दवा भी दी थी। उस एक हफ्ते तक उस औरत ने छोटू को अपने घर के बाहर छप्पर में पनाह दी थी। लेकिन फिर एक दिन पुलिस आई और अनाथ बच्चों को पकड़कर बाल सुधार गृह ले गई। उसके बाद छोटू कभी उस गली में वापस नहीं आ पाया। लेकिन उस अम्मा के हाथ का स्वाद उसकी जीभ पर हमेशा के लिए छप गया था। आर्यन ने जल्दी जल्दी दूसरा निवाला खाया। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, अम्मा, आपने इसमें क्या डाला है? कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा अपनापन और सूखी मेथी। मेरे हाथ का जादू नहीं है, यह तो भूख का स्वाद है। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, अम्मा, आप हमेशा से यहीं रहती हैं? क्या 25 साल पहले भी आप यहीं थी? कौशल्या जी की आंखों में एक पुरानी पीड़ा उभर आई। वो चूल्हे की आग कुरेदते हुए बोली, हाँ बेटा, शादी के बाद से यहीं हूँ। यहीं बेटा हुआ, यहीं पति गुजरे, बहुत से लोग आए और गए। एक बार एक छोटा सा बच्चा था, अनाथ था शायद, बहुत प्यारा बच्चा था। उसे कढ़ी बहुत पसंद थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह खाता था। मैं उसे अपने बेटे जैसा मानती थी, सोचती थी उसे गोद ले लूँगी। लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। एक दिन पुलिस वाले आए और उसे ले गए। मैं उसके पीछे दौड़ी भी थी, लेकिन गिर गई। फिर वह कभी नहीं दिखा। कौशल्या जी अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछने लगी। आज तुम्हें खाते देख मुझे उस छोटू की याद आ गई। पता नहीं कहाँ होगा, जिंदा भी होगा या नहीं। आर्यन के हाथ से निवाला छूटकर थाली में गिर गया। उसके गले में जैसे पत्थर अटक गया हो। जो बिल्डर आर्यन सिंघानिया आज इस शहर को अपनी उंगलियों पर नचाता था, वो इस वक्त अंदर से टूट कर बिखर रहा था। वो जिस औरत को बेघर करने आया था, वो वही थी जिसने उसे तब सहारा दिया था जब पूरी दुनिया ने उसे दुत्कार दिया था। आर्यन को याद आया कि बाल सुधार गृह से भागकर उसने कसम खाई थी कि एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ताकि उसे कभी भूख का सामना न करना पड़े। पैसे कमाने की होड़ में वो इतना आगे निकल गया कि अपनी इंसानियत ही भूल गया। वह भूल गया कि जिस ज़मीन को वह आज खरीदना चाहता है, उसी ज़मीन पर बैठकर उसने ज़िंदगी की पहली इज्जत की रोटी खाई थी। आर्यन अचानक अपनी बेंच से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, जो उसके महंगे सूट पर गिर रहे थे। कौशल्या जी घबरा गई। क्या हुआ बेटा, खाना पसंद नहीं आया? कंकड़ था क्या? कौशल्या जी ने डरते हुए पूछा। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। वह आगे बढ़ा और सीधे कौशल्या जी के पैरों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा, एक छोटे बच्चे की तरह। माफ़ कर दो अम्मा, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं अपनी ही माँ का घर उजाड़ने आ गया था। कौशल्या जी सहने रह गई। उन्होंने झुककर आर्यन के कंधे पकड़े। अरे बेटा, यह क्या कर रहे हो? तुम तो बड़े साहब हो, उठो, मेरे पैर गंदे हैं। आर्यन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पश्चाताप की आग थी। नहीं अम्मा, मैं कोई साहब नहीं हूँ। मैं वही आपका छोटू हूँ। याद करो अम्मा, वो रेलवे स्टेशन वाला लड़का जिसे आपने बारिश में यही कढ़ी चावल खिलाए थे, जिसे आपने पुलिस वालों से बचाने के लिए अपने पल्लू में छिपाने की कोशिश की थी। कौशल्या जी की बूढ़ी आंखें फैल गई। उन्होंने कांपते हाथों से आर्यन का चेहरा थाम लिया। उन्होंने गौर से उसकी आंखों में देखा। वही भूरी आंखें, वही माथे पर पुरानी चोट का निशान जो बचपन में गिरते वक्त लगा था। छोटू, मेरा छोटू! कौशल्या जी की आवाज़ रूंध गई। तू तू जिंदा है? हे भगवान, तू इतना बड़ा हो गया! कौशल्या जी ने उसे गले लगा लिया। दोनों उस टूटी हुई छत के नीचे बारिश के शोर के बीच एक दूसरे को पकड़कर रोते रहे। वर्षों का दर्द, बिछड़ने की तड़प और फिर मिलने की खुशी, सब उन आंसुओं से बह रहा था। दोस्तों, ये भावुक मिलन सुनकर अगर आपकी आंखें नम हो गई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया बहुत छोटी है। थोड़ी देर बाद जब दोनों शांत हुए तो आर्यन ने अपने कोट की जेब से फ़ोन निकाला। उसने अपने सेक्रेटरी को फ़ोन लगाया। मिश्रा, प्रोजेक्ट कैंसिल कर दो। उधर से आवाज़ आई, लेकिन सर, करोड़ों का नुकसान होगा, डील फाइनल हो चुकी है। आर्यन ने गरजते हुए कहा, भाड़ में गया नुकसान, मैंने कहा ना प्रोजेक्ट कैंसिल। और सुन, आज इस शहर के सबसे अच्छा आर्किटेक्ट को इस पते पर भेजो। मुझे इस घर को तोड़ना नहीं है, इसे महल बनाना है। मेरी माँ का घर है ये। उसने फ़ोन काट दिया और कौशल्या जी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। अम्मा, आपका अपना बेटा आपको छोड़कर चला गया, लेकिन आज आपका यह मुंह बोला बेटा वापस आ गया है। अब आपको कभी चूल्हा फूकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये छोटू अपनी माँ को रानी की तरह रखेगा। कौशल्या जी ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे महल नहीं चाहिए, बस तू मेरे पास रह। मेरे लिए वही सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन बनारस ने एक चमत्कार देखा। जिस घर को तोड़ने के लिए बुलडोजर आने वाले थे, उस घर के बाहर शहर का सबसे अमीर आदमी एक टूटी हुई खाट पर बैठकर अपनी माँ के हाथ की चाय पी रहा था। आर्यन ने न सिर्फ वह प्रोजेक्ट रद्द किया, बल्कि
बल्कि उस पूरे इलाके में गरीबों के लिए एक मुफ्त भोजनालय भी खोला, जिसका नाम उसने रखा कौशल्या रसोई। कहते हैं इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है, लेकिन अपने संस्कार नहीं। आर्यन पैसे की चकाचौंध में अपने संस्कार भूल गया था, लेकिन माँ के हाथ के एक निवाले ने उसे वापस जमीन पर ला दिया। कहानी की सीख। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी की मदद करना, ये वो कर्ज है जो ऊपर वाला हमें सूद समेत वापस लौटाता है। कभी कभी हमारी छोटी सी नेकी किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है, और कभी कभी वही नेकी लौटकर हमारी जिंदगी बचा लेती है। अहंकार मकान बना सकता है, लेकिन घर सिर्फ संस्कारों और प्रेम से बनता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आर्यन ने सही किया? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।